नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आपको पुनः एक बार अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो इंतज़ार समाप्त हुआ। मार्वल की फिल्मों के लिए लोग बरसों से बरसों तक इंतज़ार करते हैं कि मार्वल की फिल्म कब आएगी। मार्वल अब तक 23 फिल्म दे चुकी है। एक 24वीं फिल्म जो है अभी डिज्नी हॉटस्टार पे आपको रिलीज हुई है 3 सितंबर को, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप जिसमें देखना चाहते हैं वह देख सकते हैं। इस फिल्म का नाम है ब्लैक विडो। मार्वल के दोस्तों केवल यूएसए में ही नहीं, देश विदेश में इसके फैंस हैं। यहाँ तक कि भारत में भी इसके बहुत प्रशंसक हैं और इसे बहुत लोग चाहते हैं। मार्वल जो है एक ऐसा हीरो का सेट है, या यूँ कहें ऐसा जौहरी है जिसको हीरो की परख है। उस सेट में से एक एक हीरा आपको पिछले कई वर्षों से वह देता आ रहा है। इस बार उसने दिया है ब्लैक विडो के रूप में। अब यह देखना है कि यह हीरा कितना चमकीला होता है और कितना प्रभावशाली होता है। यह फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा। चलिए मैं आपको इससे पहले मैं आपको समीक्षा दे देता हूँ इस फिल्म की। यह जो हीरा है इतना चमकीला या इतना प्रभावशाली नहीं है जितने के लिए कि मार्वल जाना जाता है। यह फिल्म जो है एक साधारण फिल्म है। हालांकि इसे कहा गया है यह सुपर हीरो फिल्म है, लेकिन यह सुपर हीरो फिल्म नहीं है। यह फिल्म एक आम साधारण एक्शन फिल्म है, या यूं कहें यह एक्शन से भी कम है। ज़्यादा इसमें एक्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर जो लोग मार्वल्स के फ़ैन हैं तो वो एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहेंगे और एक बार देखना भी चाहिए। फिल्म उतनी भी बुरी नहीं है, हाँ, लेकिन यह कहना ज़रूर सही होगा कि मार्वल की अन्य फिल्में जैसे हो गई आयरन मैन, आपको एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, इन सब फिल्मों के सामने यह थोड़ी फीकी नज़र आती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम फिल्म की कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी। अब आप कहेंगे कि ब्लैक विडो तो एवेंजर्स में अपनी जान का बलिदान दे दिया था दुनिया को बचाने के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो फिर आप कहेंगे यह फिर कैसे इस कहानी को जोड़ा गया है, यह कहानी कहाँ से दिखाया गया है। तो जी, मैं दोस्तों आपको यह बताना चाहूँगा कि यह रियल लाइफ है, यह रियल लाइफ नहीं है। यहाँ कुछ भी संभव है। जो मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा दिखाया जा सकता है, पास्ट की कहानी फ्यूचर में दिखाया जा सकता है, फ्यूचर से कहानी को पास्ट में जोड़ा जा सकता है, कुछ भी संभव है। और ये जो कहानी है ब्लैक विडो, एवेंजर की शुरुआत से पहले की कहानी है। तो फिल्म की शुरुआत होती है आज से 26 साल पहले, जहां फिल्म की शुरुआत में ही दो बहनों को दिखाया जाता है, एलिना और नताशा, जो दोनों उस समय काफ़ी छोटे उम्र के होते हैं। उनके साथ उनके माता पिता रहते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है पता चलता है कि उनके माता पिता उनके ओरिजिनल माता पिता नहीं थे, बल्कि वो रेड रूम का एक हिस्सा होते हैं उनके माता पिता, जिसमें उनका काम क्या होता है, छोटी छोटी बच्चियों को उठाना और रेड रूम को सौंपना। तो अब आप कहेंगे ये रेड रूम क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, रेड रूम का जो हेड कर रहा होता है डेरेकॉम उसका नाम होता है, जो कि इस रेड रूम संस्था जो है इसको पूरी तरीके से चला रहा होता है। ये संस्था जो है गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो है विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न देशों से छोटी छोटी लड़कियों को उठाकर लाया जाता है और उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वह एक आम लड़कियों से अलग होती है। उनको इस तरह से ट्रेंड किया जाता है, वो किसी भी हथियार चलाने में माहिर हो, किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को उसमें ढाल सकती है। और फिर उनका इस्तेमाल गलत काम जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, किसी भी तरीके का काम उनसे करवाया जा सकता है। इसके अलावा उस संस्थान में लोगों को माइंड पे कब्जा कर लिया जाता है। एक चिप लगाकर यह दिखाया जाता है मूवी में कि उसमें इस माइंड में उनमें चिप सेट कर लिया जाता है और वो अपने तरीके से उसको जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें, उनको अपने कंट्रोल से चला सकें, उन सारी लड़कियों को। तो दोनों बहनों को, नताशा और एलिना को, रेड रूम में जबरन भर्ती करा दिया जाता है। वहाँ उनकी ट्रेनिंग पूरी होती है। इस दौरान नताशा वहाँ से भागने में सफल रहती है और उसकी बहन एलिना जो है वहीं पे रह जाती है। अब यहाँ से रेड रूम की सर्च जारी होती है, खोज जारी होती है नताशा के लिए, और वहाँ पे एक नया किरदार का
जन्म होता है, जो कि इस फिल्म का मेन विलन है, टास्क मास्टर। जी हाँ, टास्क मास्टर को नताशा के पीछे खोजने के लिए लगाया जाता है, जो कि टास्क मास्टर जो है इस फिल्म का मेन विलन है। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि सामने वाले के हर एक मूवमेंट को वह पढ़ लेता है और उसके हिसाब से उसका रिप्लाई करता है, जिसे हराना मुश्किल होता है। वह हर जगह जीतने में सक्षम रहता है। नताशा और टास्क मास्टर के बीच में काफी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन नताशा वहां से निकल जाती है और एलिना के पास पहुंचती है, जो पहले से ही उनके चुंगल से वह आजाद रहती है। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो दोनों बहनों नताशा और एलिना के बीच में थोड़ी नोकझोंक होती है, और वह नोकझोंक इस बात के लिए होती है कि नताशा जो है एलिना को रेड रूम में छोड़कर चली जाती है, अकेले वहां से निकल जाती है। इसलिए दोनों बहनों के बीच में थोड़ी टकराव होती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद दोनों के बीच में यह सुलह होता है और दोनों मिलकर यह फैसला करते हैं कि अब हमें रेड रूम को समाप्त करना है किसी भी तरीके से। इसके लिए वो दोनों अपने पुराने माता पिता जो होते हैं, जो कि रेड रूम के तरफ से जो हायर किए गए थे, जो लोग इनको सौंपे थे रेड रूम को, उनको खोज निकालते हैं। और फिर उसके बाद ये चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के जरिए रेड रूम को समाप्त करते हैं। तो ये किस तरह से समाप्त होती है, क्या लड़ाई झगड़े, क्या एक्शन है, वो आपको इस फिल्म में देखने लायक है। फिल्म में थोड़ा सा एक्शन कम दिखाया गया है और फिल्म में कहानी ज़्यादा दिखाई गई है। किसी भी दो चीज़ को, बातचीत को लेकर लंबा खींचा गया है और आपको थोड़ा सा इसमें इमोशनल करने की कोशिश की गई है, लेकिन आप इमोशनल नहीं होंगे। एक बात और, जब इसमें रेड गार्जियन जब पर्दे पर आपको या जब आपके स्क्रीन पे आएंगे तब आपको थोड़ा बहुत जरूर हंसाएंगे। मेरा यह मानना है फिल्म में नताशा से ज़्यादा एलिना पे फोकस किया गया है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था नताशा साइड रोल में है, जो कि ब्लैक विडो जिसके नाम से यह मूवी फिल्माया गया है या फिल्म को दिखाया गया है, मुझे कभी कभी ऐसा फील हुआ। पता नहीं, आप लोग देखेंगे इसके बाद आप बताएंगे कि क्या आपको कैसा फील लगा, रियली ऐसा था या नहीं था। फिल्म के जरिए मार्वल ने एलिना को लेकर आगे की फिल्म का संकेत दे दिया है कि वह आगे एलिना को लेकर एक फिल्म आगे और आएगी। फिल्म में जो मुख्य विलेन का जो रोल है टास्क मास्टर का, वो भी दर्शकों पे ज़्यादा छाप नहीं छोड़ पाई है। जैसा कि मार्वल्स की मूवी में यह होता है कि सुपर हीरो पे ज़्यादा केंद्रित किया जाता है, जो उनके विलेन होते हैं उनको एक दरकिनार कर दिया जाता है। इस फिल्म में भी टास्क मास्टर को एक दरकिनार कर दिया गया है। कोई खास उनकी मौजूदगी जो है दर्शकों को ज़्यादा नहीं लुभा पाई है। तो चलिए मैं अब अपने इस समीक्षा के अगले पड़ाव पे चलता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो ब्लैक विडो फिल्म है, जो इसके निर्देशक हैं वो हैं केट शॉर्टलैंड, और जो इसमें मेन स्टार कास्ट हैं नताशा यानी ब्लैक विडो, वो हैं स्कारलेट जोहानसन। वहीं फिल्म में जो नताशा की सिस्टर यानी एलिना का जो किरदार निभाया है उनका नाम है फ्लोरेंस पग। और भी इसमें बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने रोल अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा किया। हालांकि कहानी इस फिल्म की जो है थोड़ी सी फीकी थी, थोड़ी सी कमज़ोर थी, और फिल्मों की तुलना में यह फिल्म और अच्छी हो सकती थी। तो चलिए दोस्तों, अब ब्लैक विडो की फिल्म की समीक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे मेरा यह वादा है फिर हम अगले एक नई फिल्म के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको उसकी समीक्षा हम जरूर बताएंगे। अगर आपको कोई सुझाव और अगर शिकायत लिखनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।